बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ेंगे दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर 3। हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। स्मार्ट सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 3 के आज हम जो कंटेंट्स देखेंगे, चलो जिन नेम देख लेते हैं। हमने कौन सा लॉ पढ़ना है आज। सबसे पहले तो हम देखेंगे गैसेस लॉ क्या होता है। फिर गैसेस लॉ में से सबसे पहला हम लॉ देखेंगे, द नेम ऑफ लॉ इज़ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हम उसकी वेरिफिकेशन देखेंगे जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगी, और साथ में हम उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी चेक करेंगे। जी, हियर इज बॉयल्स। बॉयल्स लॉ बेसिकली एक साइंटिस्ट बॉयल के नेम पे है, हुज नेम वाज रॉबर्ट बॉयल। सबसे पहले देख लेते हैं गैसेस लॉ। व्हाट इज गैसेस लॉ? डिफाइन गैसेस लॉ। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। डिफाइन गैसेस लॉ। बेसिकली द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस। दिस इज द स्टडी ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का रिलेशनशिप आप चेक करेंगे विद द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रिवेलिंग का मतलब होता है प्रेजेंट कंडीशंस, लाइक मौजूदा हालात जो होते हैं, मौजूदा टेम्परेचर, मौजूदा प्रेशर। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, कोई भी आपके सैंपल गैस हो सकती है, एंड द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड गैसेस लॉ। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट लॉज जो गैसेस लॉ को डिस्क्राइब करेंगे, और जिसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे वॉल्यूम का प्रेशर और टेम्परेचर के साथ। सबसे पहला हमारे पास लॉ है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ, एंड लास्ट वन डाल्टन्स लॉ। ये 5 लॉ हैं जो गैसेस लॉ को डिस्क्राइब करते हैं। हम इन सब लॉ को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बॉयल्स लॉ। इसमें हम रिलेशनशिप चेक करेंगे वॉल्यूम का प्रिवेलिंग कंडीशन के साथ। अब वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो प्रेशर भी हो सकता है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट समझ आए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी एमसीक्यू स्किप ना हो जाए। जी, सबसे पहले देखते हैं बॉयल्स लॉ इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, रॉबर्ट बॉयल वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने बॉयल्स लॉ पेश किया था। उनके नाम पे ही इस लॉ का नाम रख दिया गया। इन 1662 उन्होंने रिलेशनशिप पेश किया था बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैसेस। यानी कि हमने पढ़ा कि गैसेस लॉ क्या है, बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन वॉल्यूम एंड द प्रिवेलिंग कंडीशंस, टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। अब बॉयल्स लॉ ने उसमें से वॉल्यूम तो लिया, साथ में उसने रिलेशनशिप किसके साथ बना दिया? प्रेशर के साथ बना दिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर ऑन द गैस। जैसे कि आपको मैथमेटिकल फॉर्म भी नजर आ रही है। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप देखें, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। आप इस मैथमेटिकल फॉर्म से भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, लाइक द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। आप इससे भी डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं। जब आपको पता है, जब हमने ये साइन खत्म करना होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, तो हम उसकी जगह कांस्टेंट लगाते हैं जो k होता है। साइन खत्म करेंगे तो k/p आ जाएगा। अगर आपने एक प्रोडक्ट बनानी होगी, कांस्टेंट एक साइड पे रखेंगे और p हम उस साइड पे ले जाएंगे। p इधर डिवाइड हो रहा है, जब हम p को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, डिवाइड वाली चीज को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी जी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। जी, वंस अगेन ये आपके सामने है बॉयल। जी, नेक्स्ट इसकी अनदर स्टेटमेंट देख लेते हैं जो हमने लास्ट पे बोला कि PV इज इक्वल टू K, अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। बेसिकली PV इज इक्वल टू K अगर है तो वो हम प्रोडक्ट ही कहेंगे उसको। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is constant quantity providing the temperature and number of moles remains constant. This is another definition for the Boyle's law according to the mathematical form PV is equal to K. जी, ये रही इसकी मैथमेटिकल फॉर्म PV इज इक्वल टू K। इफ यू हैव 2 वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड 2 वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम, तो हम एक को कह देते हैं P1, दूसरी को P2, इसी तरह V1 V2। अब P1 V1 इज इक्वल टू K एंड P2 V2 इज इक्वल टू K। जब ये दोनों K के इक्वल आ रही हैं, कांस्टेंट के इक्वल आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं दीज 2 वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम इसको इस तरह भी लिख लेंगे, इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं P1 V1 is equal to P2
V2. This is another form of Boyle's law. When you have two values like initial and final values. जी नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। पीछे जो हमने पढ़ा वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज बॉयल्स लॉ। जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए कि व्हाट इज बॉयल्स लॉ, उसमें आपने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लाजमी लिखनी है। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाई किया बॉयल्स ने कि जो वो पीछे कह रहा है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी, यानी कि उनका उल्ट रिलेशन होता है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर लेते हैं। तो बॉयल ने क्या किया, इसने 3 सिलेंडर्स लिए, इसमें मूवेबल पिस्टन लगा दिए और उसके अंदर उसने गैस ले ली। अब उस गैस में स्टार्ट पे जो वॉल्यूम था इनिशियल 1 dm क्यूब था और उसमें उसने जो वेट उस पर प्रेशर अप्लाई किया वो 2 atm का अप्लाई किया। जैसे ही वो नेक्स्ट सिलेंडर पे गया तो उसने प्रेशर को 2 atm से बढ़ा के 4 atm कर दिया। जैसे ही किसी चीज पे प्रेशर बढ़ता है तो वो क्या होती है, चीज प्रेस हो जाती है। जब वो प्रेस हुई तो उसका वॉल्यूम जो पहले 1 dm क्यूब था वो हाफ हो गया, 1/2 dm क्यूब हो गया। थर्ड सिलेंडर में उसने क्या किया, उसने जो 4 atm किया था सेकंड सिलेंडर में, उसने थर्ड वाले में प्रेशर और बढ़ा दिया। जैसे ही उसने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम और कम हो गया और वो कितना हो गया, 1/3 dm क्यूब हो गया। जी ये देखिएगा, ये आपके पास सिलेंडर्स हैं, ये 2 atm प्रेशर इस पे अप्लाई किया हुआ है। टेम्परेचर आपको पता है कांस्टेंट है 25 डिग्री और इसका वॉल्यूम कितना है 1 dm क्यूब। जैसे ही नेक्स्ट पे गए तो उसने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने से ये प्रेस हुआ और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया, 1/2 हो गया। पहले 1 था, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया। इसी तरह थर्ड वाले पे उसने प्रेशर और बढ़ा दिया, पहले 2 था फिर 4 कर दिया फिर 6 atm कर दिया। 6 atm करने से क्या हुआ जी, वॉल्यूम और कम हो गया, डेट विल बी 1/3 dm क्यूब। मैथमेटिकल देख लेते हैं इसकी। P1 V1 इज फॉर फर्स्ट सिलेंडर, P2 V2 इज फॉर दिस सिलेंडर एंड P3 V3 इज फॉर दिस लास्ट सिलेंडर। अब उसने वैल्यूज पुट की हैं जी। पहले वाले में देखें प्रेशर कितना था 2 atm और 1 dm इसका वॉल्यूम है। 2 × 1 2 आ जाता है atm dm क्यूब। किसके इक्वल होता है, ये कांस्टेंट के इक्वल होता है, हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह सेकंड सिलेंडर में देखें जी 4 atm और 1/2, 4 × 1/2, 2 4 से काट के 2 आ जाएगा और आंसर इज अगेन 2 atm। थर्ड वाले पे जाएं, 6 atm एंड 1/3 वॉल्यूम, 3 2s are 6, तो आपका आंसर सेम आ गया। जब आपके तीनों आंसर सेम आ रहे हैं इसका मतलब ये वेरिफिकेशन हो गई है कि जो बॉयल्स लॉ ने हमें कहा कि वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, तो उसने बिल्कुल हमें ठीक कहा था। और ये सब किसके बराबर हैं, ये अबव कैलकुलेशन हमें क्या बताती हैं कि k रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसमें क्या हुआ, वैल्यू तीनों के सेम है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट रही है, हेंस बॉयल्स लॉ इज वेरीफाइड। नेक्स्ट है आपकी बुक पे रिलेटेड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 चेक करते हैं जी। अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 dm क्यूब इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस 10 dm क्यूब इज V1, this is T1 and the pressure is 2.5 atm, this is P1. This gas is allowed to expand until the new pressure is 2 atm, this is P2. What will be the volume? Volume आपने फाइंड आउट करना है which is V2 if the temperature is maintained at 273. आपने पढ़ा हुआ है कि बॉयल्स लॉ में जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है। तो T1 0 डिग्री है, जब हम इसको केल्विन में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। तो T1 और T2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब आपको V1 की वैल्यू 10 dm क्यूब, P1 2.5, P2 2 atm और V2 आपने फाइंड आउट करना है। तो यू विल अप्लाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जिसमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं जी, कांस्टेंट है। वैल्यूज पुट करेंगे, V2 की वैल्यू निकाली है तो ये 2 atm उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 12.5 dm क्यूब। ये एग्जाम्पल बोर्ड में आ जाती है अक्सर। कभी आपकी जो पेयरिंग स्कीम होती है उसमें इसमें चैप्टर 3 में से थ्योरी आती है और कभी एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो हम दोनों चीजें साथ साथ करेंगे जी। अब है हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने हमें लॉ पेश किया, फिर उसने उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया और अब वो उसको कर रहा है ग्राफिकली, ग्राफ बनाएगा।
उसने डिफरेंट ग्राफ लिए। सबसे पहला ग्राफ था उसका, ग्राफ इज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। बेसिकली क्या है, जो प्रेशर उसने लिया वो प्रेशर था उसके अलोंग एक्स एक्सिस, ये देखिएगा एक्स एक्सिस पे प्रेशर लिया, और वाई एक्सिस पे क्या लिया जी उसने, वॉल्यूम। टेम्परेचर उसने कह दिया कि टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री, जैसे कि हमें पता है बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब ऐसा ग्राफ बनता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हम उसको कहते हैं आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब है हीट, सेम हीट, इसका मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो हम इसको कहते हैं दिस इज आइसोथर्म। अब देखें जी आपको ग्राफ में क्या शो हो रहा है कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वॉल्यूम है किसी भी गैस का, वो इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है किसके साथ, प्रेशर के साथ। जी नेक्स्ट ग्राफ लिया बॉयल ने एट हाई टेम्परेचर, पहले 0 डिग्री पे था, अब उसने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 25 डिग्री टेम्परेचर कर दिया। अब जो आपके पास आइसोथर्म बनेगा, पहले आइसोथर्म की वैल्यू नीचे थी, अब आइसोथर्म जो बनेगा उसका थोड़ा सा ग्राफ ऊपर बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी गैस को टेम्परेचर ज्यादा किया जाता है तो वो गैस एक्सपैंड हो जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जैसे ही वॉल्यूम 0 से 25 किया तो गैस ने थोड़ा सा एक्सपैंड किया और उसका जो कर्व हुआ वो थोड़ा सा हाईएस्ट वैल्यू पे आया। रिलेशन वही है, वॉल्यूम कम हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, तो इट हैज इनवर्स रिलेशन। जी नेक्स्ट है ग्राफ इज बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम बेसिकली आपको पता है कि एक हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम इज नॉर्मल। अगर आपको पता है कि प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम कम होगा। अब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब है कि अगर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम भी 1/v भी ज्यादा होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम कम होगा। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो अगर हम कहते हैं इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, तो प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्ट हो जाएगा, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। जी साइंटिस्ट ने यहाँ पे दो ग्राफ ले लिए जी, T1 एट 0 डिग्री एंड T2 एज द डिफरेंट टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। तो हुआ क्या, आपको पता है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होने से आपकी यहाँ पे कर्व आनी चाहिए थी, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है प्रेशर बढ़ाने से तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब है कि ये ज्यादा होगा। P and inverse of volume has direct relation, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। अब देखें कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। अगर मैं कहती हूँ प्रेशर इज 0 तो V क्या होता, हाई वैल्यू पे जाता, लेकिन अगर प्रेशर 0 है तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इनका रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है। जी नेक्स्ट इज द लास्ट ग्राफ बिटवीन P एंड द PV इज इक्वल टू K, प्रोडक्ट है प्रेशर एंड वॉल्यूम की जो कांस्टेंट के बराबर है। और आपको पता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है हम क्या लेंगे जी, इसमें प्रेशर को लेंगे x एक्सिस पे और PV को लेंगे y एक्सिस पे, एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगी वो जो पैरेलल होगी x एक्सिस के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो y एक्सिस है उस पे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं PV जो कि ऑलरेडी कांस्टेंट है। जो वो कांस्टेंट होती है तो अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, टेम्परेचर बढ़ाने से ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ज्यादा होता है। हमें पता है कि जब हम किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस क्या होगी जी, एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होगी तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो जो PV है दैट विल रिमेन कांस्टेंट एंड अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल ऑब्टेन्ड जस्ट लाइक दिस। PV इज कांस्टेंट, वैल्यू सेम रहेगी और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास आ जाएगा। So guys, this is the end of Boyle's law, its experimental verification and its graphical representation. I hope आपको समझ आई होगी। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, अ बिग थैंक यू फॉर योर टाइम। आप टाइम निकालते हैं, मेरा लेक्चर देखते हैं। दुआओं में बहुत याद रखें। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखा करें, अपना बहुत ध्यान रखा करें, दुआओं में बहुत याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।